अरे मुस्लिम है भाई, मुस्लिम है, मुस्लिम अपने धर्म के क्यों बोलेगा? मुस्लिम अपने धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? मैं नहीं मानता ब्राह्मण, मैं नहीं मानता ब्राह्मण, मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता। उनमें ताकत है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो एक ऐसा है कि इस देश का यक्ष प्रश्न है। सीए में आजकल सीए तो चलो पास हो गया, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण ऐसा है कि जिसके सबको आवश्यकता है और सारे धर्मों पर लागू होगा। उसके समर्थन में बोल सकते हैं राहुल गांधी? नहीं बोल सकते। वही लोग हैं। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो केवल हिंदू समाज को किस प्रकार ये तिरस्कृत किया जाए, उसका अपमान किया जाए, उन शब्दों पर इस देश में अल्पसंख्यक बोला जाता है। जो एक सबसे बड़ी आबादी के बाद 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी इस देश में रहती है, उसको अल्पसंख्यक बोला जाता है। उसके लिए अल्पसंख्यक के लिए योजनाएं चलती है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि अगर वक्फ बोर्ड आके यहाँ कह दे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड में जाके उन्हीं का वकील होगा, उन्हीं का जज होगा। आप इसको सिविल कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते। हिंदू इसलिए एकजुट नहीं हो सकता कि यहाँ पर ब्राह्मण पैदा होते हैं, ठाकुर पैदा होते हैं, दलित पैदा होते हैं, यहाँ पर बनिया पैदा होते हैं, यहाँ यादव पैदा होते हैं, यहाँ हिंदू पैदा नहीं होता। राहुल गांधी ने संसद में खड़ा होकर क्या बोला? हिंदू हिंसक है। झूठ है तो बता दो, जो सुना न्यूज़। बोला हिंदू हिंसक है, बताइए क्यों बोला? उन्होंने बोला है कि मैंने बीजेपी और आरएसएस को कोट करके बोला है कि बीजेपी आरएसएस से जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं तो वो हिंसक है। मैंने हर हिंदू बोला उसने। मैं भी जवाब देता हूँ। मेरे परिवार के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। किसका मर्डर कर दिया है मेरे परिवार के लोगों ने? किसका काट दिया कि उनको हिंसक बोल दिया गया? तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं तो विरोध करूंगा इस चीज का। मैं तो इस चीज का विरोध करूंगा। मेरे परिवार वाले तो करेंगे। भारत में रहते हैं, इंडियन है, हिंदू है, ये इकलौता हिंदू करेंगे ना। आप लोग सिर्फ विरोध करते हैं सर। आप बात क्या किया उसने? हिंदू हिंसा के बोला ना, तो उस बात का विरोध क्यों ना करे कोई? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग सिर्फ विरोध करते हैं, हिंदुओं में आज एकता क्यों नहीं है? वही 4 लाइन बोल के बताता हूँ पप्पू के बारे में। सबसे पहले 4 लाइन सुनिएगा, ठीक है? कि घाट घाट पर पानी बदले, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर वाणी, चुनाव आने पे धर्म बदले, पप्पू वैसा चूतिया प्राणी। ठीक है? तो एक बात याद रखिएगा, धर्म आता है ना तो भगवा। विपक्ष के सबसे बड़े नेता है वो, आप उनके अरे मैं नहीं मानता। जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, उसको नेता कैसे मालूम है? मैं तो नहीं मानूंगा उसको नेता, चाहे इसके लिए मेरे पे मानहानि का केस करवा दे। अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बोलते हैं। अरे क्यों हिंदू? अरे पहले चले एक बार डीएनए चेक करवाए राहुल गांधी। राहुल गांधी एक बार डीएनए चेक करवाए, एक बार डीएनए चेक करवाए राहुल गांधी, पता लग जाएगा ब्राह्मण है ब्राह्मण नहीं है। जनेऊ पहन के। अरे जनेऊ तो कोई भी पहन लेता आजकल। टी शर्ट के ऊपर से पहनते हैं ना, टी शर्ट के ऊपर से पहनते हैं ना, टी शर्ट के ऊपर, वही बोल रहा हूँ, टी शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं ना। अरे सबसे पहले सुन लीजिए, जो सावन में जाके मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वो कभी जीवन में ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? ब्राह्मण बनना आसान नहीं होता। ठीक है, इस बात को समझे? लगता है भैया राहुल गांधी के बारे में ऐसी विचारधारा देखिएगा, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। आपने भी क्वेश्चन किया था कि हिंदू एकजुट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिएगा, हिंदू इसलिए एकजुट नहीं हो सकता कि यहाँ पर ब्राह्मण पैदा होते हैं, ठाकुर पैदा होते हैं, दलित पैदा होते हैं, यहाँ पर बनिया पैदा होते हैं, यहाँ यादव पैदा होते हैं, यहाँ हिंदू पैदा नहीं होता। समझ गए ना मेरी बात को? इसलिए हिंदू एकजुट नहीं हो सकता। हमें जाति का ज़्यादा बोध कराया जाता है, धर्म का बोध नहीं कराया जाता। दूसरा, आप कह रही थी कि वो ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण से, मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी भी ब्राह्मण है, मेरी माताजी भी ब्राह्मण है, और गोत्र का जो चलता है वो पिता से चलता है। राहुल गांधी के जो दादा थे वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे? वो तो पारसी थे। फिरोज कौन थे? फिरोज पहले कौन होता है? अगर फिरोज गांधी कौन थे भी नहीं, पारसी बनाया गया। इतिहास में वहां पर भी लोचा है। अगर इतिहास को बढ़िया से पढ़ने जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि वो पारसी भी नहीं थे। ठीक है? ये गांधी नाम लेके घूमते हैं वो। एक बात बता दें, यहाँ पे अभी भारत में ट्रेंड चल रहा है, टाइटल चुराने का ट्रेंड चल रहा है। कोई भी चुरा लेता है टाइटल भैया, इसमें कोई दिक्कत अब चल रहा है या 60 साल पहले से? क्योंकि इंदिरा जी को भी आप लोग गांधी प्रियंका गांधी क्यों लगाती हैं? फिर प्रियंका की शादी वाड्रा में हो गई, वाड्रा गांधी क्यों लगाती हैं? बताए वाड्रा क्यों नहीं लगाती है? बेवकूफ बनाते हैं, जहाँ उपयोग हो सकता है वो उपयोग करते हैं। ये उनकी शादी वाड्रा में हो गई, ईसाई परिवार में हो गई, तो ईसाई हो गई या ब्राह्मण हो रह गई? बताइए आप मुझे। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो चुनाव के समय में भगवा उड़ लेते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद से इसी सनातन धर्म को गाली देते हैं, इसी श्री रामचंद्र के बारे में गलत बोलते हैं, भगवान शिव के बारे में गलत बोलते हैं। ये वही लोग हैं। ठीक है, इसलिए इनका विरोध हो रहा है और विरोध पुरजोर तरीके से। केवल विरोध होता रहेगा भैया। अच्छा, एक जवाब नहीं दिया किसी को। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम तो जान से तो नहीं मार सकते हैं, हाथ तो नहीं उठा सकते हैं, तो हम संविधान के तहत ही कार्य करेंगे, तो हम विरोध ही कर सकते हैं ना। तो हम विरोध कर रहे हैं, चाहे विरोध वोट। अच्छा, आप एक बात बताइए, यदि राहुल गांधी ने यही बयान इस्लाम के ऊपर या किसी और मजहब पे दिया होता तो क्या वो लोग भी संविधान का फॉलो करते? राहुल गांधी कभी भी ये बयान दे ही नहीं सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि सेक्युलर नेता। अरे मुस्लिम है भाई, मुस्लिम है, मुस्लिम अपने ब्राह्मण
क्यों बोलेगा? मुस्लिम अपने धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? मैं नहीं मानता ब्राह्मण, मैं नहीं मानता ब्राह्मण, मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता। उनमें ताकत है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो एक ऐसा है कि इस देश का यक्ष प्रश्न है। सीए में आजकल सीए तो चलो पास हो गया, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण ऐसा है कि जिसके सबको आवश्यकता है और सारे धर्मों पर लागू होगा। उसके समर्थन में बोल सकते हैं राहुल गांधी? नहीं बोल सकते। वही लोग हैं। पे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो केवल हिंदू समाज को किस प्रकार ये तिरस्कृत किया जाए, उसका अपमान किया जाए, उन शब्दों पे तो मतलब आप मानते हैं कि हिंदुओं का सहनशील होना आज उन पे भारी पड़ रहा है? ये हिंदू का सहनशील तक है कि कोई नेता हमें अहिंसक कह रहा संसद में भरे में और वो फिर खुलेआम घूम रहा। ये हमारे हिंदू समाज के लिए कायरता का प्रश्न है। मैं तो वहाँ पे दोगला उन्हीं लोगों को बोलता हूँ ना कि जो राहुल गांधी के बयान पे पीछे तालियां बजा रहे थे, वैसे लोगों को मैं दोगला बोलता हूँ। हिंदू ही है उनमें? नहीं, दोगले हैं वो, दोगले हैं। हिंदू बोल के हिंदू धर्म को, हिंदू नाम को आप अपमानित मत कीजिए। वैसे लोग दोगले होते हैं जो अपने धर्म के खिलाफ बोलने वाले का समर्थन करते हैं और तालियां बजाते हैं। वो तो सबसे बड़े हिजड़े हैं। हिजड़ा वो नहीं होता है जैसे बोलते हैं ना, मैं देखिए कम्युनिटी के बारे में किसी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हिजड़ा वो नहीं होता है जो क्या बोलते हैं कि जो एकदम जाके नाचता है, बधाई देता है, डांस करता है, ये सब करता है। वो हिजड़ा नहीं होता है। हिजड़ा वो होता है जो अपने धर्म के खिलाफ गलत सुन भी ले और उसमें हंस भी ले और तालियां भी बजा ले, वो हिजड़ा होता है। और पीछे जितने भी लोग खड़े थे ना, सारे हिजड़े थे, सारे एक से बढ़ के एक हिजड़े थे जो अपने धर्म के खिलाफ गलत सुन रहे थे। मैं वहाँ पर अगर संसद में बैठा होता ना, कसम से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी का सर फोड़ देता मैं, वहाँ पे सर फोड़ देता मैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे कैमरे पे बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कि देख के मेरे पे मानहानि का केस करते, चाहे मेरे पे जो भी केस करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, मेरे सनातन धर्म के खिलाफ कोई गलत बोलेगा, मैं उसका आजीवन विरोध करूंगा। और हो सकता है कि अगर प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे अपने धर्म, सनातन धर्म के लिए, तो मैं प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भय नहीं है इससे। हाँ जी। यानी कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप बनने को? बिल्कुल बिल्कुल, हम राणा संगा को मानने वाले हैं, महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं, हम वीर शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, ठीक है। हम इन चमनचूती अकबर और ये बाबर को मानने वाले नहीं हैं। हाँ, जो मेरे भाई ने कहा वो सही कहा, लेकिन हमें इस प्रकार का एक पाठ पढ़ाया गया है कि हिंदू बहुत सहनशील होता है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो ये था कि आपके किसी हिंदू ने तो पाकिस्तान नहीं मांगा था, एक धर्म ने मांगा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग देश दे दिया। जब उनको अलग देश दे दिया तो उस समय ही, क्योंकि इस पर अधिकार हमारा बनता है, जब दो भाइयों में बंटवारा हो जाता है तो जब दोनों भाइयों का हिस्सा अलग अलग बांट जाते हैं, तो जिस हिस्से का उसके अंडर में आता उस घर में वो किसी प्रकार के रहे, किसी प्रकार के कानून बनाए। आज वो पाकिस्तान में पूरा इस्लामिक राष्ट्र बना दिए तो हम तो उसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन ये जब हमारा देश था तो ये इस प्रकार के कानून बनने चाहिए। किराएदार हैं। अरे उनके दादा परदादाओं ने आजादी हम एक खून बहाया है भैया। तो फिर पाकिस्तान क्यों ले लिया? फिर पाकिस्तान क्यों ले लिया? एकदम छोटा सा सवाल है। जब इनके दादा परदादा ने यहाँ के आज़ादी में लड़ाइयाँ लड़ी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लड़ी होंगी, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान क्यों ले लिया? और जब पाकिस्तान ले लिया तो फिर हिंदुस्तान पे उनका अधिकार कैसे हो गया? और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, किराएदार हैं, हम लोग अच्छे हैं तो रखें, और जिस दिन हम लोग बुरे हो जाएंगे ना, उस दिन ऐसे उठाएंगे बाबा के बुलडोजर पर बैठा के और पाकिस्तान ऐसे छुड़वा देंगे। यही काम करेंगे हम लोग, इज्जत से, बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ। कितना इज्जत से? मित्र सब चीज़ है, हम प्यार है, हम घर भाई बांधते हैं। लेकिन 1950 में तो ना बजरंग दल था, ना RSS था, ना भाजपा थी। तब ये भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, ट्रेन कट कट के आई थी, वो क्यों हुई थी भाई? तब कौन करा रहा था उसको? ये सोच को अपने को बदलना पड़ेगा। और मैंने कहा आज सबसे बड़ा, हिंदू हो मुसलमान हो, अगर सबको रोजगार चाहिए, सबको, आप कितनी ट्रेन चला लो, ट्रेन स्टेशन में भीड़ मिलेगी, कितने अस्पताल कर लो, अस्पताल में भीड़। ये हमारे सीमित संसाधन है, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसका समर्थन करना चाहिए, तभी उसको रोजगार मिलेगा। अभी नहीं रोजगार के लिए फिर मोदी जी को रोके, रोजगार कहाँ से मिलेगा? एक कंप्यूटर ने आके 10 व्यक्तियों का काम कर रहा कंप्यूटर, एक आपके हाथ में मोबाइल है, आज घड़ी की फैक्ट्री बंद हो गई, आज रेडियो बंद हो गई। भाई रोज जब टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजी से काम होगा। पहले एक नहर खुदती थी तो सैकड़ों मजदूर काम करते थे, आज JCB आती है और JCB 5 मिनट में खोल देती है, तो रोजगार कैसे मिल जाएगा? उसके लिए जरूरी है कि आबादी पे कंट्रोल लगे। हमारे सीमित संसाधन है, क्षेत्रफल सीमित है। आज हम चाइना से ऊपर पहुंच गए, चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है। मैं ग्रेटर नोएडा और आपके उधर रहता हूँ, जहाँ आज से 6-7 साल पहले खेती होती थी ना, आज हाई राइज बिल्डिंग और बड़े बड़े आपके फ्लैट बन गए। आप ये बताइए, जब खेती वाली जमीन पे आदमी बसेगा, रहने के लिए बसेगा, खाने के लिए बसेगा, तो फिर आप बताइए कि पैदा कहाँ होगा? आज पानी की लड़ाई हो रही है ना, देख रहे हो, पानी नहीं मिल पा रहा। बढ़ती हुई आबादी पानी का कारण है, हर समस्या होगी। बढ़ती हुई आबादी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, बिल्कुल हर समस्या का कारण है। मैं कह रहा हूँ 50 ट्रेन चला लो, 50 रोड बना लो, हर जगह भीड़ मिलेगी आपको। इस देश में अल्पसंख्यक बोला जाता है, जो एक सबसे बड़ी आबादी के बाद 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी
आबादी इस देश में रहती है उसको अल्पसंख्यक बोला जाता है। उसके लिए अल्पसंख्यक के लिए योजनाएं चलती है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है। वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि अगर वक्फ बोर्ड आके यहाँ कह दे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड में जाके उन्हीं का वकील होगा, उन्हीं का जज होगा, आप इसको सिविल कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते। आपको एक बात बता दूं, आप ये आजादपुर फ्लाईओवर देख रहे हो ना, आप एक चीज बताओ, फ्लाईओवर अभी हाल फिलहाल में बना और वहाँ पे मजार कहाँ से आ गया? मैं पूछना चाहता हूँ, ये चीज मजार आ कहाँ से गया? वहाँ पे कौन से पीर तैर रहे थे, कौन से पीर उड़ रहे थे कि वहाँ पे? हाँ, लाल किले के अंदर भी वही चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वही चीज कहाँ की दोगलापना है भाई साहब, समझना पड़ेगा इस चीज को हमें। बनती है मजार में कोई ना कोई तो दफनाया जाता होगा, मजार वहीं तो बनती है, तो वो कब्रिस्तान में दफनाई जाती थी कि सड़क के किनारे? और आपने फ्लाईओवर नहीं, मैं आपको सैकड़ों दिखाऊंगा कि जहाँ पर नहर होती है या नाले होते हैं उनके किनारे पे वो बड़ी प्रेस्टीज है, वो सड़क पे आके कैसे बैठ जाते हैं, दफनाए जाते हैं शमशान में आके जब बैठ जाते हैं उस सड़क पे। ये बड़ी मुस्लिम कंट्री है, कहीं पे पीर, कहीं पे मजार, कहीं पे कुछ नहीं बना है। आप भारत देश में आते हो और जहाँ भी देखते हैं एक चादर उड़ा देते हो गया, मजार बन गया आपका, तैयार हो गया सारा चीज। अरे ये कौन सी दोगलापना है भाई साहब, बता दो हमें। ये भाईचारा है भाई। कैसा भाईचारा? अच्छा, भाईचारा के नाम पे हमें चारा बनाया जाता है, वही वाला भाईचारा बोल रही है क्या आप? आपको बता दें, ये आगे के लिए बहुत बड़ी रणनीति है, जो उनका उद्देश्य है वो अंदर की बात है कि गजवा हिंद या क्या है, समझ गए ना? आप किसी व्यक्ति से उनसे पूछिए, जो आप यहाँ पे भी बेरोजगारी की बात करेंगे और उनसे आप करोगे बढ़ती हुई आबादी पे आपका क्या सोचना, तो कहेंगे हम अपना आप कमा रहे हैं, हम अल्लाह कमाने के लिए देता, तब अल्लाह कमाने के लिए देता है, और तब उनसे कहेंगे तो मोदी रोजगार नहीं दे रहा। ये बड़ी चीजें हैं, इन पे सोचने का प्रश्न है। वो तो आबादी के लिए भी बोलते हैं कि अल्लाह की देन है। देखिए, आप अगर इस देश में रहते हैं, आप अगर इस देश में रहते हैं तो इस देश के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, आप एक आम पब्लिक भी हो, आम जनता भी हो, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा अपने देश के लिए। अब जैसे कोई कानून आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, आपको समझना पड़ेगा कि इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, इससे हमारा इकोसिस्टम सुरक्षित रहेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा इससे रोजगार मिलेंगे, कम जनसंख्या रहेगा तो रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी सही से मिलेगा। लेकिन अगर अगर आप इसका विरोध करेंगे तो इससे आपको दिक्कत होगा। 10 करोड़ तो रोहिंग्या घुस पड़े हैं देश में, उसमें कुछ भी नहीं बोला कि आप जिस देश में रहते हैं उसको समर्थन करना पड़ेगा। हमने बहुत ऐसे केस देखे कि जिस देश में रहते हैं वहीं का खाते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का है। कर्नाटका हो, केरला हो, दिल्ली दंगे हो, मुंबई का मीरा रोड हो, वो लोग गद्दार हैं वैसे लोग जो भारत में रह के भारत भूमि का खाते हैं और इसी के खिलाफ जहर उगलते हैं। अभी देखो ना, अभी जो जम्मू कश्मीर में बस पे आतंकी हमला हुआ था और जिन्होंने पनाह दिया था आतंकियों को, वो किसका खा रहे थे? भारत देश का खा रहे थे ना, लेकिन इसी थाली में खा के इसी में छेद कर दिए। तो ऐसे आप देखिएगा इस दिल्ली के अंदर कहीं ऐसा होगा कि तुम मेरी माँ बहनों की इज्जत लूटो, मेरी प्रॉपर्टी को लूटो और मैं उसका सम्मान करूं। बाबर यहाँ लुटेरा था, यहाँ बाबर रोड हो सकता है, अकबर ने यहाँ का लुटेरा था, अकबर रोड हो सकता है, गजनबी लुटेरा था, गजनबी रोड हो सकता है। लेकिन जिस युधिष्ठिर और आपने पांडवों ने ये इंद्रप्रस्थ बसाया था, उनके नाम पर युधिष्ठिर रोड नहीं है, कोई कुंती रोड नहीं है। ये सरकारें उसको कंटिन्यू चला रही है। मैं तो कहता हूँ एक बार एक कमांड बिल आए और जो गुलामी के प्रतीक निशानियां हैं उन्हें एक बार हटा दें। कभी औरंगजेब रोड हटा दिया, एक बार ना, एक बार बताता हूँ, मैं कभी भी बोल रहा हूँ, अगर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर रोड बनेगा ना, कभी भी विरोध नहीं करूंगा, हमेशा समर्थन करूंगा। ठीक है, देखिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो कसाब को मानता है उसका मैं हमेशा विद्रोह करूंगा उसके खिलाफ। जो कसाब को मानेगा उसके लिए जूते तैयार है, और जो कलाम साहब को मानता है उसके लिए फूल माला तैयार है हमारी तरफ से। ठीक है, क्योंकि हम कसाब को मानने वाले नहीं है, हम कलाम को मानते हैं और हम कलाम को ही मानते रहेंगे। जो कलाम के रास्ते पे चलेगा उसका हमेशा से सैल्यूट करूंगा वैसे लोगों को। लेकिन जो कसाब की बात करेंगे उनके लिए जूते भी तैयार है, चप्पल भी तैयार है, और बाकी हम लोग तैयार हैं उनको रेलने के लिए बढ़िया से। सर, आप मानते हैं कि देश की सुरक्षा आज इतनी अच्छी हो गई है कि पहले के टाइम पे आतंकवादी कश्मीर से लेके मुंबई तक घुस जाते थे, पर आज दिल्ली तक भी नहीं आ पाते हैं? देखिए, सुरक्षा तो बढ़िया हुआ है, नहीं एक बार सुरक्षा तो बढ़िया हुआ है, लेकिन देश में जो गद्दार बैठे हैं ना, सुरक्षा में सेंध लगा देते हैं, बार-बार सेंध लगा देते हैं। आज जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, किसने सेंध लगाया है? गद्दार ने ही तो सेंध लगाया है। उसी गद्दार ने तो पनाह दिया था, उसी गद्दार ने तो 6,000 रुपए में आतंकवादियों को पनाह दे दिया था अपने देश में, और अपने देश के हिंदू भाइयों के खिलाफ उसने क्या करा? बम फोड़वा दिया। अरे हम हिंदू ही टारगेट पे रहते हैं ना इन लोगों के। जब भी देखो आप जाओ ना, अमरनाथ यात्रा जाओगे, वहाँ पे 80,000 से 1.5 लाख सैनिक रहता है। अरे कौन सी भाईचारा है कि 1.5 लाख सैनिकों के निगरानी में भाईचारा निभाई जा रही है? वही मैं बोलना चाहता हूँ, बार-बार हम हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, और हम हिंदू अगर कुछ बोल देते हैं तो हमको हिंसक बता दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, तो कैसे हम लोग जिएंगे इस देश में? हमारा देश है, हमारे देश में हमारे तरीके से रखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, और बोलेंगे ये लोग कि हिंदू हिंसक होते हैं। अरे ऐसे चूतियों को जूते से मारूं मैं, रोज जूते से मारूं, बढ़िया जूते खरीद के लाऊंगा इनको मारने के लिए।